MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। शुभम मोंगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बजट किस प्रकार का आया है, बजट को किस नज़रिए से देखा जा सकता है, आम आदमी के लिए इसमें क्या है। आपका स्वागत है MH1 न्यूज़। नमस्कार सर। मोंगा साहब, जिस प्रकार से इस बजट में अगर कहा जाए, सबसे पहले मीडियम क्लास के लिए मैं पूछूंगा, आपको क्या नज़र आया, क्योंकि आप सीए हैं। सर मीडियम क्लास के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस दी गई हैं उनको, कि अगर नेट बेनिफिट करें तो कुछ साल का सालाना 17,500 रुपये का टैक्स बेनिफिट होगा जो लोग 10 से 12 लाख की सैलरी अर्न कर रहे हैं पूरे साल में। अदरवाइज स्पेसिफिकली जो लोग काम धंधे में है या MSME है, जो मुद्रा लोन की प्रावधान था, जो 10 लाख तक का मुद्रा लोन सरकार देती थी, उसको बढ़ा के अब 20 लाख कर दिया गया। तो ऐसा आम आदमी के लिए छोटी छोटी हैं प्रावधान है, बट अगर हम कुछ कहें कि इस बजट में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा मिला है आम आदमी के लिए, वो ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर देखा जाए जो 3 लाख तक की एग्जम्पशन दी गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? सर 3 लाख तक की जो एग्जम्पशन है वो पहले भी थी पिछले साल में, वो अभी इस साल भी कंटिन्यू करेगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो पहले 50,000 टैक्स की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, उसको 75,000 कर दिया गया है। वो जब हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, 3 लाख तक जीरो है, 3 से 5% है, 5 से 7 फिर 10% है, इसको करके 15 लाख से ऊपर 30% कर दिया गया है। जो नेट टैक्स बेनिफिट है वो 17,500 रुपये का निकलेगा। यूथ के लिए अगर देखा जाए, इसमें आप क्या देखते हैं? सर यूथ के लिए 3-4 चीज़ें हैं। यूथ के लिए जो बच्चे कोई नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी नई ज्वाइन करेंगे, सरकार ने इसके लिए नया फंड आउटले किया है, जिसमें कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनको सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगी। जो फर्स्ट ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके दौरान पहले 3 महीने में एम्प्लॉयमेंट के 15,000 का कैप है उस पर, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 1 मंथ ऑफ सैलरी के इक्विवेलेंट वो बच्चों को दिया जाएगा। उसका मैक्सिमम जो है, जो 1 लाख तक की सैलरी बच्चे गेन कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। और सिमिलरली ऐसे जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिन्होंने नई नौकरी ज्वाइन करी है, उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का प्रावधान किया है कि वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके बनाएगी। उसके अलावा इन्होंने जो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए है, जो यूथ स्किल लर्निंग करना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली 1000 स्किल इंस्टीट्यूट्स को दोबारा एम्पावर एंड उसको आई वुड से कि उनको मॉडर्नाइज करने का प्रावधान किया है। मोहम्मद साहब, इसके अलावा अगर इसमें देखें महिलाओं के लिए कुछ विशेष चीज़ आई हो? सर महिलाओं के लिए जैसे मैंने बताया है कि एक तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, और उसके अलावा महिलाओं के लिए जो फर्स्ट टाइम वुमेन एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको कंपनीज़ में प्राइवेट सेक्टर्स में एक इंटर्नशिप्स का भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं इंडिया की, गवर्नमेंट की ओर से उन कंपनीज़ में वुमेन को स्किल के लिए और एक इंटर्नशिप करने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि, और उसको कंपनी सालाना हर मंथ 5,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये वन टाइम वो गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा, कि ताजो वो वुमेन है वो जाके कुछ काम सीखे, इंडस्ट्री में एक्चुअल काम क्या हो रहा है, rather than सिर्फ डिग्रियां हैं, बच्चे डिग्रीज कर रहे हैं, लेकिन जब जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब नहीं मिलती। तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, तो बच्चों को, यूथ को, वुमेन को इंडस्ट्री के साथ मिलने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अगर आप इस बजट का एनालिसिस करें एज ए सीए, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या नयापन है? सर नयापन 2-3 चीज़ें हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आज शेयर बाज़ार ने थोड़ी मंदी दिखाई है। उसका सिर्फ एक कारण है कि 2 चीज़ें हैं। सरकार ने एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जो कि हम हर शेयर की ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स की करते हैं, उनमें STT होता है, वो 0.01% था, वो 0.02% कर दिया है, वो सरकार ने बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, जो कि हम एक ही साल में किसी शेयर को लेके बेच देते हैं, तो जो गेन होता है उस पहले वो 15% टैक्स होता था, उसको बढ़ा के सरकार ने 20% कर दिया, जिसकी वजह से यानी शेयर मार्केट में जो कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पर तलवार बड़ी है। जी जी बिल्कुल बढ़िया जी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जी, जो पहले 20% था, वो अब 12.5% हो गया जी। तो इनका क्या आपको लगता है, किस प्रकार से लोगों पर प्रभाव डालेगा ये? सर लोगों पे ऐसे है कि इसमें 2 मोटिव है सरकार के। एक तो शेयर ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नुकसान बहुत खा रहे थे, क्योंकि अनस्किल्ड होने की वजह से, और शेयर ट्रेडिंग को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा डिमोरलाइज करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंक्रीज़ किया है, ताकि लोग ऐसी ट्रेडिंग और अनलर्नड एक्टिविटीज़ में ना इंडल्ज हों, कि लोगों का नुकसान ना हो। तो इसको थोड़ा डिमोरलाइज करने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़,
इसके लिए आपको बजट में क्या नजर आया? सर स्पेसिफिकली बजट में आई वुड से हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स आउटले किए हैं, जिसमें इन्होंने पीएम आवास योजना है, उसमें इन्होंने 1 करोड़ और घर बनाने का वो जो इन्होंने टारगेट रखा है, तो उसके लिए अलग से फंड आउटले हुए हैं। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी है, तो इनडायरेक्टली लोगों को फ़ायदा होगा। स्टैंप ड्यूटी भी कम हुई है पंजाब में? सर स्टैंप ड्यूटी कम नहीं हुई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा है, जिन स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा है, तो उन पे वो स्पेसिफिकली जो वुमेन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सरकार ने बोला है कि वो स्टेट्स को इनकरेज करेंगे और कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में डिटेल आएगी हमारे सामने, कि उन स्टैंप ड्यूटी को कम किया जा सके और जो प्रॉपर्टी के लेन देन की ट्रांजेक्शन है इनको थोड़ा और ईजी और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। बजट के ऊपर पूरे देश के लोगों की निगाह रहती है, विशेषकर निम्न वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या मीडियम क्लास। हाँ जी। मैं एक बार दोबारा ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये दोनों वर्ग सीधा मतलब क्योंकि जुड़े हुए हैं देश की बहु आबादी से, इन पर क्या प्रभाव है इस बजट का? सर डायरेक्ट प्रभाव देखें तो ज़्यादा सबसे पहले जैसे कि आपने देखा हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी ने शुरुआत करी जो बजट की, वो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से ही करी, जिसका कि उन्होंने आउटले 1.5 लाख करोड़ का दिया था। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि देखो जो हमारे देश का सबसे पिछड़ा हुआ या सबसे गरीब वर्ग है वो हमारे ऑनरेबल फार्मर्स हैं, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि उनको सबसे ज़्यादा हम अपना जो भी हमारी पॉलिसी का फोकस है उन पे रखें, तो उसके लिए एग्रीकल्चर में उन्होंने काफ़ी प्रावधान किए हैं। कुछ नई 109 तरह की वैरायटीज़ हैं सीड्स की, जो कि अभी लॉन्च करी जाएंगी, जो हॉर्टिकल्चर और डायरेक्ट फील्ड एग्रीकल्चर के रिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर के जो लैंड एक्विजिशंस हैं या लैंड की होल्डिंग्स हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन करने का गवर्नमेंट ने अभी प्रावधान किया है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनकी लैंड की रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा, और सारी डिजिटाइजेशन के थ्रू लैंड्स के रिकॉर्ड्स कल को डिस्प्यूट्स को कम करने का बेसिकली है फोकस। धार्मिक टूरिज्म पर केंद्र सरकार ने पहले की तरह अपना लगातार एक विशेष फोकस रखा है। उसमें अगर कहा जाए गया को विशेष रूप से डेवलप करने की बात कही गई है। हरियाणा व पंजाब का भी क्या कोई शहर ऐसा है जिसको धार्मिक टूरिज्म में लाया गया हो? स्पेसिफिकली हरियाणा पंजाब का नहीं है जी, लेकिन बिहार के 2 टेम्पल हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्होंने डेवलप करने के लिए और टूरिज्म डेवलप करने के लिए प्रावधान किया है कि फंड्स आउटले होंगे। उसके अलावा माँ गंगा नदी के ऊपर एक पुल बनना है और 2-3 एक्सप्रेसवे और बनने हैं, उसके लिए 26,000 करोड़ का स्पेसिफिक फंड आउटले किया है सरकार ने। आपसे एक बार फिर स्पेसिफिकली पूछूंगा कि हरियाणा पंजाब को क्या मिला? सर हरियाणा पंजाब को जो बाकी स्टेट्स को मिला वही मिला है, सच खास कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं मिला है। स्पेसिफिकली अगर एक स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो सिर्फ आंध्र प्रदेश को है, जो कि स्टेट की काफ़ी सालों से डिमांड थी कि स्पेशल स्टेटस और स्पेशल फंड दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी को डेवलप करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी प्रावधान दिए हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार को स्पेशल फंड्स दिए जाएंगे कि वो अपनी स्टेट्स को डेवलप करें। धन्यवाद शुभम मोंगा जी। देखिए, हरियाणा व पंजाब को अगर कहा जाए इस केंद्रीय बजट के अंदर बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि हरियाणा में चुनावी वर्ष भी है, इसलिए लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं कि मिशन 2024 को भी कहीं फोकस रखा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मोंगा जी बता रहे थे आम लोगों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, एग्रीकल्चर में क्या मिला, ये सब जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।